पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के 3 अरब साल बीत चुके हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार प्रोफेसर जोंटी हॉर्नर अपने एक लेख में लिखते हैं, इन 3 अरब सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवों को स्पेस से आने वाले किसी खतरे का पहले से आभास हुआ हो, यानी इंसानों को अंतरिक्ष से आने वाले खतरे के बारे में पहले से मालूम हो। जोंटी हॉर्नर का ये कथन कुछ हद तक सही है, लेकिन बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर टकराने से पहले ही 11 एस्ट्रॉइड खोज निकाले हैं। इनमें से एक एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने में भी वैज्ञानिक कामयाब रहे। इन सब के बावजूद पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड टकराने का खतरा हमेशा मंडराता रहा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एस्ट्रॉइड क्या होता है। एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह चट्टान और धातु से बने छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकार में बेहद छोटे होते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यहीं ज्यादातर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। इनमें लोहा और निकल धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सूर्य का चक्कर काटते काटते कई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ग्रेविटी में आ जाते हैं, जिससे ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड YR4 पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकरा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड रैंकिन ने एक एनिमेशन वीडियो शेयर किया है। इस एनिमेशन में YR4 एस्ट्रॉइड के गिरने का रास्ता और इससे होने वाली तबाही की कल्पना की गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि YR4 एस्ट्रॉइड का साइज 300 फीट हो सकता है। अगर ये धरती से टकराया तो मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहर को तबाह कर सकता है। YR4 एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की कितनी संभावनाएं हैं? अगर ये धरती से टकराया तो कितनी और कहां-कहां तबाही होगी? क्या इसे स्पेस में ही खत्म नहीं किया जा सकता? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी। साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक देश है चिली। यहाँ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का रिसर्च सेंटर है। इसे द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस कहते हैं। इस सेंटर में कई पावरफुल टेलीस्कोप लगे हैं, जिनकी मदद से तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी खगोलीय पिंडों की निगरानी की जाती है। 27 दिसंबर 2024 को खगोल वैज्ञानिकों ने एटलस सेंटर के टेलीस्कोप की मदद से पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड देखा। इसे नाम दिया 2024 YR4। वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉइड के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई, जिनमें ये मालूम चला कि एस्ट्रॉइड 22 दिसंबर 2032 को हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। इसलिए स्पेस एजेंसी नासा ने इसे सेंट्री रिस्क टेबल यानी खतरे वाली सूची में शामिल किया। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास मौजूद उन तमाम एस्ट्रॉइड को रखा जाता है जिनसे भविष्य में पृथ्वी को किसी तरह का खतरा होने की संभावना होती है। तब से वैज्ञानिक YR4 एस्ट्रॉइड को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। बीते दिनों ये मालूम चला कि 2024 YR4 एस्ट्रॉइड एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार घूम रहा है। इसलिए धरती से टकराने की इसकी आशंका बदलती रहती है। 27 दिसंबर 2024 को जब ये एस्ट्रॉइड पहली बार देखा गया था, तब इसके धरती से टकराने की आशंका 1.3% थी, जो 7 फरवरी 2025 को बढ़कर 2.3% हो गई। 18 फरवरी 2025 को यह आशंका और बढ़कर 3.1% हो गई। 19 फरवरी को नासा ने बताया कि अब इसकी धरती से टकराने की आशंका घटकर 1.5% रह गई है। भले ही सुनने में यह आशंका काफी कम लगे, लेकिन अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत ज्यादा है। नासा के मुताबिक दिसंबर 2028 में यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। उस वक्त उसकी पृथ्वी से दूरी तकरीबन 80 लाख किलोमीटर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि तभी इसके साइज और ऑर्बिट के बारे में कुछ सटीक जानकारियां मिल सकती हैं। नासा ने वो इलाके भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां YR4 एस्ट्रॉइड टकरा सकता है। इसमें ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, अटलांटिक, अफ्रीका के कुछ हिस्से, अरब सागर और साउथ एशिया शामिल है। रिस्क जोन में मुंबई और कोलकाता जैसे भारतीय शहर भी शामिल हैं। YR4 एस्ट्रॉइड का साइज 40 से 100 मीटर के बीच है। इसके साइज की वजह से नासा ने इसे इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल पर 10 में से 3 रेटिंग दी है, यानी इससे एक बड़ा इलाका तबाह होगा। इसलिए इसे सिटी किलर कहा जा रहा है। हालांकि ये कितनी बड़ी तबाही लाएगा, इसमें 2 और अहम फैक्टर हैं, इसकी स्पीड और ये किन चीजों से बना है।
मान लीजिए अगर ये एस्टेरॉइड 2032 में पृथ्वी से टकराया, उस वक्त इसकी स्पीड तकरीबन 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक YR4 एस्टेरॉइड चट्टानों से बना है। ऐसे में पृथ्वी से टकराने से तेज विस्फोट होगा। यह विस्फोट तेज शॉक वेव पैदा करेगा, जिससे मुंबई जितना बड़ा शहर तबाह हो सकता है। साल 1908 में लगभग इसी साइज का एस्टेरॉइड साइबेरियन जंगल में गिरा था, जिसने 1287 किलोमीटर एरिया में तबाही मचाई थी। अब सवाल उठता है कि क्या इस एस्टेरॉइड को स्पेस में ही खत्म नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और ना में भी। साल 2022 में नासा ने एक सफल टेस्ट किया था, जिसके जरिए पृथ्वी पर टकराने से पहले ही स्पेस में किसी एस्टेरॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। इसे नासा का डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इस मिशन के तहत 24 नवंबर 2022 को नासा ने मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। बॉक्स के आकार के इस स्पेसक्राफ्ट की टक्कर 160 मीटर व्यास वाले डिमोफोर्स नाम के एस्टेरॉइड से करवाई गई। इस टक्कर ने डिमोफोर्स की दिशा बदल दी गई और वो 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी दिशा में चला गया। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अगर YR4 एस्टेरॉइड भी पृथ्वी के नजदीक आया तो समय रहते नासा जैसी स्पेस एजेंसियां स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवा के इस एस्टेरॉइड का रास्ता बदल सकती है। बहरहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।